ओम शांति। आज 26 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने विशेष संग दोष से बचने के लिए और विशेष बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उस पढ़ाई में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तो हमको स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़कर विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहे बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई संग दोष में आकर कहते हैं हम पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहे इसको माया का तूफान क्यों कहे, खुद संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो इसमें माया, टीचर व बाप क्या करेंगे। यहाँ तो स्वयं को समझकर पढ़ाई पढ़ना है। और साथ में स्पष्ट किया कि यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते हैं कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा और हम गिरे। यहाँ तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना है। बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो कोई न कोई खराब संग व काम का नशा व देह अभिमान का नशा आ जाता है। इसलिए बाबा कहे संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, निश्चय बुद्धि हो पढ़ाई पढ़ना है। और कहा कि बच्चे जानते हैं कि अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं और है भी बरोबर उनके बच्चे। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो ऊंच पद पाने के लिए सतगुरु के श्रीमत पर चलना है। और फिर माता पिता को फॉलो करने के लिए विशेष मंत्र स्मृति में दिलाया। बाबा का हुक्मी हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति और निश्चय के आधार से जब श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और साथ में बाबा कहे माया के वार से बचे रहेंगे, बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अपार खुशी भी रहेंगी और उल्टे कर्म व विकर्मों से भी बचे रहेंगे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। जो एक बाप के ऑर्डर को धारण करते हैं उनका ही रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। बाबा कहे सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं मैं तुमको जो श्रीमत देता हूँ और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वह धारण करो और औरों को कराओ, बस यही धंधा करो। तो बाबा कहे जो देही अभिमानी बच्चे हैं वह तो तुरंत कहेंगे हाँ बाबा जो हुक्म। ऐसे निश्चय बुद्धि हो चलने वालों का बेड़ा पार हो जाता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो शिव बाबा का हुक्म, तो तुमको खुशी भी रहेंगी। समझेंगे हमको हुक्म देने वाला स्वयं भगवान है, शिव बाबा की याद भी रहेंगी। ऐसे याद की प्रैक्टिस करते करते बेड़ा पार हो जाएगा। और विशेष कुमारियों के लिए कहा कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार बन जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ भी बाबा कहे कोई का छिपा नहीं रह सकता है। और साथ में कहा जो मीठे देवी जाड़ का होगा वह इसमें निकल आएगा। सबसे मीठे कौन बनेंगे, जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। और कहा कि अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होंगी, वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। बाबा कहे ऐसे भी कई बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस करते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी अच्छे तीखे जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में, फिर पद भी बहुत अच्छा पा लेते हैं। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं जो योग में बिल्कुल नहीं रहते हैं। चलन से समझा जाता है योग में नहीं रहते हैं तो फिर पाप होते रहते हैं, फिर भोगनी पड़ेंगी। इसमें तूफान की बात नहीं है। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ, तब बातों का प्रभाव होता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो।
अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना है, बस कहना चाहिए हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि कराए। यहाँ तो बाबा कहे हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। लास्ट में और अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो और कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों से सेवा लेना यह भी अहंकार है। बाबा को बच्चों को समझाना तो पड़ता है ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेंगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाबा समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराई सज़ा मिलेंगी। इसलिए बाबा कहे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए बहुत सावधान रहना है। अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, देह अभिमान में नहीं आना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर में कहा, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा काम नहीं होता। अर्थात एक बाबा के हुक्म पर व एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हर बात से, हर परिस्थिति से, हर विघ्न से बचे रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा पॉइंट, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, संकल्पों के इशारों से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्पों के इशारों से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती हैं। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। बाबा कहे लाइट का ताजधारी भी कब बनेंगे, जब साइलेंस की शक्ति जमा करेंगे। और साइलेंस की शक्ति जब जमा होंगी तो क्या होगा, सारे सूक्ष्म कारोबार चलेंगी। अर्थात जो करना होगा वही संकल्प आएगा और कोई संकल्प नहीं। जिसको कहे व्यर्थ सब समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। आज 26 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा ने बड़ा गुह्य पुरुषार्थ बताया कि सदा खुशी तब बनी रहेंगी जब पुरुषार्थ में ब्राह्मण जीवन में उन्नति होंगी। अगर देखो कहाँ थोड़ा सा ढीलापन है तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ है उनसे राय सलाह करके उनका सहयोग लेकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए। कमजोरी वाली स्थिति में नहीं रहना है। पुरुषार्थ में उन्नति होंगी तो खुशी होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।